नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलते हैं खबर की तरफ। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थानांतरित करने पर संसद का किया घेराव। दिल्ली के सैकड़ों अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षकों ने भाग लिया। सभी साथियों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि रात के अंधेरे में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम की पूर्व संध्या में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता की ऐतिहासिक प्रतिमा को लोकसभा सचिवालय के महासचिव के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के हटाकर पुरानी संसद भवन के पीछे की ओर स्थानांतरित कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय के महासचिव के इस अनैतिक कृत्य ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों की भावना को आहत कर दिया गया है। सभी अम्बेडकरवादियों के साथ संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच के सुप्रीमो एवं संस्थापक राधा रामकृष्ण पुनिया जी के आदेश पर एवं केंद्रीय चेयरमैन श्रीमती सविता कादियान पवार जी के मार्गदर्शन तथा शिक्षा निदेशालय विंग के कोषाध्यक्ष राहुल गौतम जी के नेतृत्व में आज जंतर मंतर नई दिल्ली पर सांकेतिक धरना दिया और सरकार की तानाशाही नीतियों संविधान विरोधी नीतियों के विरुद्ध गिरफ्तारी भी दी। आज के इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों शिक्षकों ने सभी सामाजिक संगठनों के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें श्री संजय सिंह जौल, राजेंद्र प्रसाद, मास्टर महीलाल केम, राम बाबू और अन्य टीचरों ने मिलकर साथ दिया। उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद, जो कि हाल ही में सांसद बने हैं नगीना से और आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो भी है, उन्होंने अपने लेटर पैड पे भी महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने भी मांग की है। अब पत्र स्क्रीन पे है, मैं आपको पूरा पढ़ के दिखा रहा हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत, नई दिल्ली। महोदय, मैं आपका ध्यान संसद भवन परिसर में स्थापित परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को यथावत स्थान पर स्थापित किए जाने की ओर आकर्षित कर रहा हूँ। संसद भवन परिसर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को हटाने पर करोड़ों संविधान प्रेमियों का मन आहत हुआ है और साथ में मैं भी व्यक्तिगत तौर पर इससे आहत हूँ। जनता का प्रतिनिधि और सामाजिक न्याय के पुरजोर समर्थक के रूप में मैं इस निर्णय से पूर्णतः असहमत हूँ और इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे राष्ट्र के संसद और संविधान के जनक के साथ साथ इतिहास में युग परिवर्तन के प्रतीक भी थे। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में उन्होंने सामाजिक न्याय का समर्थन किया और समाज के हाशिए पर पड़े वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अर्थक प्रयास किए। इनकी दूरदर्शिता और अर्थक प्रयासों का हमारे राष्ट्र पर स्थायी प्रभाव पड़ा है और उनकी विरासत करोड़ों लोगों को प्रेरित भी करती है। संसद भवन परिसर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को हटाना एक प्रतीकात्मक अच्छा संकेत नहीं है, बल्कि समानता और न्याय के मूल्यों का सीधा अपमान है और यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन आम आदमी पार्टी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो को पीछे भी लगाती है और उसको आगे रख के राजनीति कर रही है सत्ता में आके, उसके अलावा इंडिया गठबंधन के सभी नेता जिनके हाथ में संविधान की कॉपी भी है, अभी तक उन्होंने किसी ने भी विरोध नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति थी पार्लियामेंट के अंदर, तो वहाँ से हटाई गई है। अब आप ये सोचो कि 14 अप्रैल को जब हम पार्लियामेंट जाते थे, बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाते थे, क्या वो बंद हो जाएगा? या उसको बंद करने के लिए ये सब किया गया है? बहुत सारी बातें हैं, वो समय आएगा तो पता लगेगा, लेकिन अभी शंका है। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में पहला अपना एक खेल खेला और सांसद बनने का अपनी एक दायित्व और जिम्मेदारी भी निभाई है पत्र के माध्यम से। तो मैं विजय कुमार, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।